क्या हो बेबे, आप मुझे ऐसे देखकर चुप क्यों हो गए? और नीति क्या बोल रही थी बेबे तुम्हें? मैं क्या कहूँ, तो खुद ही पूछ ले इससे। मर गई नीति, अब क्या करेगी? मैं तो जो बोलती हूँ इसे चिकने घड़े पर पानी डालने जैसा होता है। इसके दिमाग के अंदर कुछ जाता ही नहीं है। तू ही समझाना इसे कुछ, तेरी बात तो सुनेगी ही। नीति बेबे क्या बोल रही है? तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं बताती हूँ ना बेटा, अबॉर्शन की बात सुन के ना बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, इधर उधर घूम रही थी, रो रही थी। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई तो मैंने इसे घसीटकर अपने कमरे में इधर ले आई। तब से इसे चुप करवा रही हूँ, भाई चुप हो जा चुप हो जा, लेकिन ये है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये बात थी। मैं तो कब से समझा रही हूँ इसे, जो होना था सो हो गया, इतना ज्यादा अभी दुखी मत हो। चिंता करने से तो अच्छा ये है, तुझे खुश होना चाहिए कि वक्त रहते परी की असलियत हमारे सामने आ गई। बेटा परी तो अभी प्रेग्नेंट हुई थी, बच्चा तो अभी पनपना शुरू हुआ था, 2-4 महीने के बाद उसमें जान आती थी। सोचो जरा, परी ये घिनौनी हरकत 2-4 महीने बाद करती तो क्या होता था, क्या हाल होता था तुम लोगों का। आज से ज्यादा दुखी होते थे ना तुम लोग। इसीलिए बोलते हैं ना बेटा, किसी पर भी इतना ज्यादा भरोसा मत करो। मेरी बात सुनो, अगर परी की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती थी, उसकी हिम्मत ही नहीं बढ़ती थी, क्योंकि सब बातें स्टैम्प पेपर पर लिखी होती हैं। नियम कायदा भी कोई चीज होती है कि नहीं। जरा सी भी वो गलती करती तो हम लोग पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देते थे, लेकिन गलती तुम दोनों की भी नहीं है। अरे तुम लोग तो बच्चे के मोह में थे, इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी उस परी को सौंप दी, और उसने क्या किया, तुम लोगों को पराया समझ लिया ना। अब तुम लोग भी क्या कर सकते हो। खैर कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी इतना वक्त नहीं हुआ है। कल के कल जाकर ना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो अबॉर्शन की। जितना जल्दी अबॉर्शन हो जाए उतना ही अच्छा है, और उसके बाद परी को चलता करो यहाँ से। अरे पूरा साया जितनी जल्दी मेरी नीति का पीछा छोड़ देना उतना ही अच्छा है बेटा। अब तू ही समझाना अपनी वोटी को, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। एक क्या, तुम लोग तो 10 बच्चे पैदा कर सकते हो। परी अकेली औरत थोड़ी ना है इस दुनिया में। क्या है वो पैसे देकर तो बहुत माँ बनती है ना, वो क्या सुरगेट माँ तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ जो भी है वो माँ बहुत बनती है बेटा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना, उस परी ने ना तुम लोगों के प्यार पर बहुत बुरी नजर लगाई है। बेबे नजर वजर क्या होता है? वैसे ही परी ये सब कुछ नहीं करती है। तुझे अभी भी उस पर इतना भरोसा है? तुझे एक बात बोलूं संजू, जिसको हम अपना समझते हैं ना, सबसे पहले वो ही बुरी नजर लगाता है। बट बेबे वो ऐसा क्यों करेगी? परी ने तो हमेशा हमारा अच्छा ही चाहा है। अरे क्या बताऊं बच्चा, अभी तुम भोले हो बच्चे लोग। अभी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। एक बात बताती हूँ तुम्हें बेटा, जो इंसान ना खुद खुश नहीं होता ना, वो दूसरे की खुशी से जलता है, कुड़ता है अंदर ही अंदर, उसको अच्छा नहीं लगता। अब परी, उसके पास ना तो पति का सुख ना बच्चे का सुख, वो तो तुम दोनों को देखकर जलेगी ही ना। तुम दोनों का इतना प्यार है, और उसके बाद बच्चा होने के बाद तुम दोनों का भरा पूरा परिवार भी हो जाता, तो जलन तो होगी ना उसे अंदर ही अंदर। बेबे अभी क्या बातें करने बैठ गए? नीति चलो तुम मेरे साथ। अब तुझे ही समझ नहीं आया तो मैं क्या करूं? मैं तो तुझे सच बता रही थी, नजर हमेशा वो ही लगाता है जो तुम्हारे बिल्कुल करीब हो, लेकिन तुमसे जलता हो। जैसे मैं, जब नजर लगाने के लिए मैं हूं तो परी क्या करेगी? 5वां परिवार का बुरा साया तो मैं हूं, तुम सबको बर्बाद करूंगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। खैर मुझे क्या, सोते रहो तब तक। मैं अपने बच्चे के लिए ऐसी मां नहीं चाहती जिसके साथ मेरा पहले जैसा रिश्ता ना रहा हो। परी और मेरे बीच में अब पहले जैसा रिश्ता नहीं है, ना ही दोस्ती का और ना ही किसी और चीज का। क्यों बाबा जी, आप ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो? राजीव से धोखा, नीति से उनकी शादी मैंने बर्दाश्त कर ली,
दिल टूटा, सपने टूटे, सब कुछ खत्म हो गया। फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। हमेशा से सिर्फ यही दुआ की थी कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे नीति मेरी सौतन ही क्यों ना बन गई हो, लेकिन सौतन बनने से पहले वो मेरी दोस्त है, मेरी बचपन की सबसे पक्की सहेली। हम दोनों की दोस्ती बस हमेशा बनी रहे, किसी की नजर ना लगे हमारी दोस्ती पर। बचपन का ये रिश्ता मरते दम तक बना रहे। पर आज आपने मुझसे मेरी नीति को भी छीन लिया। क्यों बाबा जी, क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी नहीं। तो फिर मेरे साथ इतना खराब क्यों हो रहा है? हर बार इतना गलत क्यों होता है मेरे साथ? क्या गलती है मेरी? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही गलत समझते हैं। राशिव और नीति को एक करने के लिए मैंने ना जाने क्या कुछ नहीं किया। अपना सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी मैंने हमेशा उन दोनों की खुशी चाही, उससे बढ़कर कभी कुछ नहीं चाहा। और मेरी नीति हमेशा मेरे साथ न्याय के लिए खड़ी रही है। फिर आज वो मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है वो ऐसा? क्यों कर रही है वो ये सब मेरे साथ? हमेशा सत श्री अकाल मम्मी जी। पुत्र तो ठीक नहीं है ना? मैं जानती हूँ, मुझे पता ना चले इसलिए आवाज बदल के मेरे नाल गल कर रही है ना? मम्मी जी, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं टूट रही हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी सब मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मेरी लाडो रानी, तू गलत नहीं है, गलत तो तेरे ससुराल वाले हैं। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, ये परिवार ना तेरे लायक नहीं है पुत्र। ये बहुत मतलबी लोग हैं, इन्हें तुझसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने मतलब से मतलब है इन्हें। पर मम्मी जी, इस परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे खुद से अलग नहीं माना। यहाँ तक कि जब राजीव ने नीति से शादी कर ली थी, तब इन्होंने मुझे इस घर में रहने दिया। हरिणी, तू बहुत भोली है पुत्र। पुत्र, इन्होंने तुझे इस घर में इसलिए नहीं रखा कि वो तुझसे प्यार करते हैं या फिर तुझ पर तरस खा रहे हैं। ये ना बहुत मतलबी लोग हैं, बिना मतलब के कोई काम नहीं करेंगे पुत्र। ये सिर्फ अपने बेटे के काले कारनामे छुपाने के लिए तुझे इस घर में रख रहे हैं पुत्र। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे इस घर में रखा है पुत्र, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर तू घर से बाहर चली जाती ना पुत्र, तो पूरे पिंड को पता चल जाता कि राजीव ने 2-2 शादियाँ की है। लेकिन तुझे कोई गलत नहीं कहता। जानती है क्यों? क्योंकि तू राजीव की पहली पत्नी है। पहली पत्नी और दूसरी पत्नी में बहुत फर्क होता है पुत्र। और तू ठहरी दया की मूरत पुत्र, वरना तू ही बता, आज दे दिन च कौन अपनी सौतन के लिए बच्चा पैदा करता है? हाँ बता मुझे। मम्मी जी, सच बहुत कड़वा हुंदा है पुत्र। कमी तुझ में नहीं, कमी नीति में है। इसीलिए ना बाबा जी उसे सबक सिखा रहे हैं, तुझे उसके बच्चे की माँ बनने का मौका देकर। मैं जानती है पुत्र, तेरी रगों में ना मेरा खून बह रहा है, और मेरे खून का रंग इतना फीका नहीं हो सकता जो एक नन्ही सी जान का खून करने पर उतर आए। मैं जानती हूँ पुत्र, ये बच्चा गिराने की नीच हरकत तो कभी कर ही नहीं सकती। लेकिन एक बात कहूंगी पुत्र, इस सब से ना अभी एक सबक सीख ले। जिस दोस्त पर तू इतना विश्वास करती थी, इतना भरोसा करती थी, उसने तेरे साथ क्या किया? जब तुझ पर विश्वास करने का टाइम आया तो वो पीछे हट गई। मैं मानती है पुत्र कि बाकी सब लोग तो तुझे थोड़ी देर से जानते, लेकिन नीति तो तुझे बचपन से जानती है ना। उसे तो पता है ना कि तू कैसी है।
लेकिन फिर भी उसने तेरा साथ नहीं दिया, बाकी सबके साथ मिलकर तुझे गलत ठहरा दिया। कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे कि मेरी नीति मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती है। वो तो ऐसी नहीं थी ना। पुत्र तू अभी भी सच नहीं देख पा रही है। पुत्र सच ये है कि नीति तेरी सौतन है, लेकिन तू फिर भी उसके बच्चे की माँ बनने के लिए तैयार हो गई। और नीति ने की किया, मौका देखते ही अपना सही रंग दिखा दिया ना कि सौतन क्या चीज होती है। देख पुत्र, बचपन की दोस्ती का रंग ना बड़े होने पर ही पता चलता है। इसीलिए पुत्र मैं तुझे आज भी कह रही हूँ कि आ जा मेरे पास वापस। मैं तेरा रिश्ता किसी अच्छे खानदान में करवा दूंगी और तू अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर ले। मम्मी जी, अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मुझे सबसे पहले इस बच्चे के बारे में सोचना है। ये राजीव और नीति की निशानी है, उनकी अमानत है, और सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने उनकी अमानत पर बुरी नजर डाली है। सबको यही लगता है कि मैं इस बच्चे का अबॉर्शन कराने गई थी, और सबने ये फैसला लिया है कि मैं सच में इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूं। की कह रही है तू पुत्र? क्या समझ के रखा है उन लोगों ने तुझे? हाँ, पहले बोलते हैं कि बच्चा कर दो और आप बोल रहे हैं कि अबॉर्शन करवा दो। और वो तेरी ताई जी, वो जो तुझे अपनी बेटी मानती है, उन्होंने कुछ नहीं किया तेरे लिए। मम्मी जी, ये उन्हीं का फैसला है। देख लिया ना पुत्र, पता चल गया ना कि आखिर में सास सास ही होती है, कभी माँ नहीं बन सकती। बच्चे के मुंह में इतने अंधे हो गए सब लोग कि अपनी बहू की बात पर विश्वास नहीं करते। तू चुप रह सकती है पुत्र, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब तेरी ताई जी को बताती हूँ। हेलो मम्मी जी, मेरी बात सुनिए। हेलो, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये सब सोचना छोड़, पहले प्लीज तो कुछ खा ले। तूने आज कुछ भी नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा। नहीं प्लीज, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खा सकती। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो खाना खा लेना। प्रदीप, अब जब ये बच्चा ही नहीं रहेगा। परी, आज तो है ना, कल क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन आज ये बच्चा तेरे पेट में और ये तेरी जिम्मेदारी, इसलिए तुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे नहीं। परी, आकर। प्रदीप, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि नीति मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती है। क्या हुआ है उसको? ब्रेन वॉश। हाँ परी, बेबे ने नीति का ब्रेन वॉश कर दिया है। मैंने तुझे थोड़ी देर पहले भी यही बात बोली थी, मैं तुझे अभी भी यही बात बोल रही हूँ। एंड आई एम 100% श्योर, नीति जो कुछ भी कर रही है ना, बेबे के कहने पर ही कर रही है। लेकिन ताज्जुब तो मुझे इस बात का होता है कि नीति तुझसे ज्यादा भरोसा बेबे पर क्यों कर रही है। प्रदीप, बेबे को मुझसे क्या प्रॉब्लम है? बेबे को तुझसे क्या प्रॉब्लम है ये तो हमें नहीं पता, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जब वो किसी के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, तभी उनका खाना हजम होता है, तभी उनके अंदर का जो ईगो होता है ना, वो तभी शांत होता है। और बेबे बिल्कुल वैसी है, उन्हें किसी से कोई भी मतलब नहीं है। प्रदीप, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका असर राजीव, नीति, मेरे अलावा पूरे घर पर हो रहा है। पर अब तू कर भी क्या सकती है, कोई तेरी बात ही सुनने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए तुझे बोल रही हूँ, अब तू ये सब कुछ ना सोचना बंद कर दे। जब सच को सामने आना होगा ना, वो खुद ही आ जाएगा। और जिस दिन परी सच सामने आएगा ना, इस घर का कोई भी मेंबर ना तुझसे नजरें नहीं मिला पाएगा। और परी, तेरे पेट में ये बच्चा पल रहा है, अब तू अपना और इसका ख्याल रख, और बाकी सब बाबा जी पे छोड़। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। जब पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आपने एक बड़ी बहन की तरह मेरा हाथ थाम लिया। थैंक यू।
नीति तुम आराम करो, मैं चेंज करके आता हूँ। सच्चू, तुम्हें ये वाला कॉर्नर याद है? इस कॉर्नर में हमने डिसाइड किया था ना कि हम अपने बेबी का टॉय एरिया बनाएंगे और फिर उसका जिस टॉय से खेलने का मन होगा वो उसी टॉय से खेलेगा। संजू, हमने तो ये भी डिसाइड किया था ना कि हमारे बेबी का पालना किस तरफ होगा, तुम्हारी साइड या मेरी साइड। मैंने कहा था कि पालना मेरी साइड होगा क्योंकि मम्मा तो मैं हूँ। और तुम्हें याद है तुमने कैसे ताना मार के मुझे कहा था कि मम्मा हुई तो क्या हुआ, तुम तो घोड़े बेच के सोती हो, घर में बम भी फट जाएगा तो भी नहीं उठ पाओगी, बोलती तो बेबी रोएगा तो कैसे उठोगी, इसलिए तुम बेबी को अपने पास रखोगे। कितनी सारी प्लानिंग्स की थी हमने उसके लिए सच्चू। And I wish हम जैसा सोचते हैं लाइफ वैसे ही चलती तो कितना अच्छा होता ना। हमारे सपने ऐसे टूटते नहीं। अगर हमने कभी एक्सीडेंटली अपने बच्चे को खो भी दिया होता तो कल को मैं खुद कंसीव कर पाती, मैं खुद अपने बच्चे को जन्म दे पाती तो कितना अच्छा होता ना संजू। आई नो तुमने सिर्फ मेरी खुशी के लिए सरोगेसी के लिए हाँ कहा था ना, और अगर मैं खुद प्रेग्नेंट हो पाती संजू तो हमारी लाइफ में ऐसे कितने पल आते जो हम दोनों शेयर करते अपने होने वाले बच्चे के साथ। हम तीनों के बीच में और कोई नहीं आता, और भगवान जी को ये सब कुछ मंजूर ही नहीं था। उन्होंने ये सब कुछ मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है संजू। क्यों किया भगवान जी ने हमारे साथ ऐसा? हमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा ना, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? नीति, मेरी बात सुनो, मैं काम करो, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। नीति, मैं जब देखो जो बच्चा तुमने खोया है वो भी हम दोनों का था, और जिस बच्चे को परी अबॉर्ट करना चाहती वो भी हम दोनों का है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम किस पेन से गुजर रही हो, एहसास है मुझे, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल। और परी ने जो किया है ना वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में उसने ठीक नहीं किया। बट नीति, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बच्चे को इस दुनिया में लाने का डिसीजन भी उसी का था। पता है, मैं बहुत खुश हो गया था जब परी ने कहा था कि वो हमारे बच्चे की सरोगेट माँ बनना चाहती है। मुझे लगा कि तुम दोबारा माँ बन सकती हो, हम पेरेंट्स बन सकते हैं, हमारी जिंदगी में वो सारी खुशियां वापस आ सकती हैं। बट अगर अब वो इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है, हालांकि उसके इस फैसले में मैं उसके साथ नहीं हूं और कभी नहीं हो सकता, बट नीति, मैं कभी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा इस दुनिया में जबरदस्ती पैदा हो। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ना वो बस ठीक हो रहा है। और तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? बच्चे को अबॉर्ट करने का फैसला परी का है, तुम्हारा नहीं। सच कहूं तो संजू, मैं ना इस सरोगेसी को लेकर शुरू से ही बहुत नर्वस थी। पर बात इतनी आगे तक पहुंच सकती है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एनीवे, थैंक यू। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है ना तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। नीति, अगर मैं नहीं होऊंगा तुम्हारे साथ तो कौन होगा? वैसे भी एक हस्बैंड का फर्ज बनता है कि वो अपनी बीवी के साथ हमेशा खड़ा रहे, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा। और वैसे भी परी ने अबॉर्शन का फैसला ले लिया तो क्या हुआ, हम लोग दोबारा माँ बाप बन सकते हैं। हम अपने बच्चे के लिए एक सरोगेट माँ ढूंढेंगे ताकि तुम जल्दी से मम्मा बन जाओ और मैं पापा। आई लव यू। फाइनली तुम फिर से मेरे हो गए संजू। तुम्हें और परी को साथ देख के ऐसे लगने लगा था कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ, बट मैंने तुम्हें फिर से पा ही लिया। बेबे सही कहती है, मैं अपनी मंजिल से बहुत करीब हूँ। जैसे मैं चाहती थी सब वैसा ही हो रहा है, बस अब कल परी का अबॉर्शन भी ठीक ठाक हो जाए। थैंक यू सो मच संजू। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते, मेरे पास नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू हमेशा मेरे साथ खड़े रहने के लिए। थैंक यू नहीं, आई लव यू बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू।
अच्छा मैं चेंज करके आता हूँ, तुम आराम करो। आज इतने दिनों बाद तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में मैंने वही प्यार महसूस किया संजू, जो मेरे लिए पहले हुआ करता था। वरना मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझसे मेरा प्यार दूर जा रहा है, लेकिन बेबे की वजह से मुझे अपना प्यार वापस मिल गया। अगर बेबे मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ढूंढ भरी नीति, अब तेरा ना बुरा वक्त खत्म हो गया, इसलिए प्लीज रिलैक्स, सब ठीक है। परी पुत्र मैनू माफ कर दे। मैं जानती हूं तू बहुत दुखी है। खुश तो मैं भी नहीं हूं पुत्र, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इस घर की मुख्य आयन हूं। घर को जोड़े रखने के लिए, घर वालों की खुशी के लिए मैनू मेरा फर्ज निभाना ही पड़ेगा पुत्र। मानती हूं, मैं मानती हूं तुझे, लेकिन जब बात न्याय और अन्याय की होती है तो मुख्य आयन होने के नाते मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकती। अगर आज तेरी जगह सिम्मी भी होती ना, तो भी फैसला उसके खिलाफ ही करती। बता नहीं सकती, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि तू ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन सच को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता ना पुत्र, और सच यही है कि आज सारे सबूत तेरे खिलाफ है। मम्मी की होया? इतनी रात को तो कितने चली? कुछ नहीं जी, मैं बस अभी आई, अब सो जाइए। बहन जी, की होया बहन जी? इन्नी रात गए आपने मैनू बाहर क्यों बुलाया? घर में आ जाती। हाँ, क्या करती घर पे आकर? अपनी फिर तो बेइज्जती करवाती, या फिर अपने ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर इल्जाम लगवाती। कैसे गल कर रही हैं आप? क्या पता बहन जी, अब फिर से मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवा देते, या फिर मेरी बच्ची को कोई फैसला सुना देती, जैसे आज बच्चा गिरा देने का फैसला सुना दिया। रोज रोज तो कोई अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। अरे आत्म सम्मान भी तो कोई चीज होती है ना। बहन जी, आप इन्हें गलत समझ रही हैं। मेरा फैसला चाहे कुछ भी रहा हो, मेरा रिश्ता परी दे नाल खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी मेरी बेटी है और हमेशा रहेगी। ना ना, ए शब्द ना कहो, क्योंकि माँ कहलाने का हक ना आप गवा चुकी हैं। जो कुछ आपने मेरी बच्ची के साथ किया ना, उसके बाद आप माँ कहलाने लायक नहीं है। क्योंकि आज तक मैंने कोई माँ ऐसी नहीं देखी जो अपनी बच्ची के बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दे। आप मेरी गल समझने की कोशिश कीजिए। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। मैं क्या करती? कौन सा सबूत चाहिए आपको? मैं दूं आपको सबूत? मैं दूं आपको ये सबूत? बता दूं सारी दुनिया को कि आज भी परिणीत और राजीव पति पत्नी है। अरे बहन जी, आप तो इस घर की मुखिया है ना, तो मुखिया होने के नाते आप मेरी बच्ची के साथ न्याय क्यों नहीं कर सकते? जब फैसला लेना ही है, आगे बढ़ना ही है, तो पूरी ईमानदारी के साथ फर्ज निभाइए ना अपना। ये आधा अधूरा फर्ज क्यों नहीं हो
उस नीति को इस घर से बाहर धक्के मार के निकाल देती आप? क्यों नहीं सबको बता देते कि राजीव ही संजू है? नहीं कर सकती ना आप, लेकिन मैं कर सकती हूँ बहन जी। मैं अभी जाकर पुलिस को बता देती हूँ, सारे सबूत दे देती हूँ कि मेरी परिणीत की जिंदगी बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ राजीव का है। कर दो उसको जेल की सलाखों के पीछे, दिलाऊं उसे जेल की हवा, और उसके साथ साथ आप सबको भी, क्योंकि आप सबने भी तो उसका साथ दिया है ना। मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ बहन जी, अच्छी तरह से जान गई हूँ कि आपके परिवार के हित में जो है उसे आप दबा सकते हो। आप भी उसी के साथ खड़े हो, वरना आपको कोई मतलब नहीं है। मेरी परिणीत मासूम है तो उसे मुजरिम साबित कर दिया। भूल गए कि उसने इस घर के लिए, राजीव के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुसी दसो मेरे बहन जी, कौन औरत इतनी महान होती है कि ये जानने के बाद भी कि उसके पति का रिश्ता किसी दूसरी औरत के साथ है, वो फिर भी चुप रहे, अंदर ही अंदर सब कुछ सह जाए। कौन सहेली इतनी अच्छी होती है कि उसे पता हो जाए कि उसकी सहेली उसकी सौतन बन गई है, फिर भी उसका बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाए? ना बहन जी, आप लोगों ने ना सिर्फ उसकी बुराइयां देखी, एक अच्छाई देखने की कोशिश की ही नहीं। आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया।